बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मैं हूँ राना नईम सरवर, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। जो लोग कानून के तालिब इल्म हैं या जो कानून पसंद शहरी हैं और रियासत में सियासत को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए मुफीद है। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो एक ऐसी बॉडी जो सुप्रीम बॉडी के नीचे लेजिस्लेशन करने का इख्तियार रखती हो, उस बॉडी को हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। यानी वो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, जो सुप्रीम लेजिस्लेशन के नीचे होती है। और इसकी दो खसूसियात हैं। एक तो ये कि इसमें सुप्रीम लेजिस्लेशन इसको रिपील कर सकती है, अल्टर कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में। और दूसरा ये जो है, ये पावर जो है, इट इज़ ऑफ डेरिवेटिव करैक्टर, बीइंग कन्फर्ड टू द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सुप्रीम बॉडी, बाय द सुप्रीम सॉवरेन का मैं पहले ही आपको पिछली वीडियो में बड़ी तफसील से उसकी बता चुका हूँ। और हो सकता है कि मैं उसकी छोटी वीडियो बिगिनर्स के लिए या जिनके पास वक्त कम हो वो आसानी से सुन सकें। तो इसके बाद इसकी 5 किस्में हैं। पहली है कॉलोनियल। ये कॉलोनियल सबऑर्डिनेशन ये है कि कॉलोनियल का मतलब है कि जब ग्रेट ब्रिटेन, बरतानिया जिस वक्त यहाँ पर हुकूमत कर रहा था, जिसके अंडर तकरीबन 65 स्टेट्स थीं जिनको कॉलोनी कहते थे, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान ये इसकी कॉलोनी थी, जहाँ पर जिसको उसने ये सेल्फ गवर्नमेंट का इख्तियार दिया था। तो वो जो कॉलोनीज़ कहलाती थी। तो इस तरह जो बरतानिया है, जिस वक्त वो इंग्लैंड, उस वक्त का जो ग्रेट ब्रिटेन और अब का जो यूके है, उस वक्त उसने ये इख्तियार दिया था कि ये जो कॉलोनीज़ हैं, जैसे ये इंडो पाकिस्तान है, ये कॉलोनीज़ इसको वो अपनी लेजिस्लेशन खुद कर सकते हैं। तो इस तरह की लेजिस्लेशन जो है उसको हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। और इसमें वही खसूसियत कि ये इम्पीरियल लेजिस्लेचर, यानी कि ब्रिटेन की जो लेजिस्लेचर थी, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी थी, वो उनको रिपील कर सकती थी, अमेंड कर सकती थी, ऑल्टर कर सकती थी, सुपरसीड कर सकती थी। इसके बाद आ जाता है हमारा एग्जेक्टिव, जो एग्जेक्टिव सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये वो लेजिस्लेशन है जिसमें एग्जेक्टिव को ये इख्तियार दिया जाता है कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कंडक्ट करे। तो ये वो पावर्स उसको दी जाती हैं। ये पावर्स, ये सप्लीमेंट्री पावर्स होती हैं जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के साथ अलावा दी जाती हैं। यानी जिस वक्त सुप्रीम लेजिस्लेशन हो जाती है तो उसके बाद सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में ये पावर्स एग्जेक्टिव को दी जाती हैं, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। और इसमें जिसकी मिसाल यूँ दी जा सकती है कि जैसे पेट्रोल की कीमतें रोज़ बढ़ती हैं, कम होती हैं, तो ये सारी जो पावर्स हैं, ये उसको प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार जो है पार्लियामेंट ने दिया हुआ। तो ये जो इख्तियार है ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के ज़रिए इसको मिला हुआ है, जिसको ये आए दिन इस्तेमाल करती है। तो इसके बाद जो है वो हमारी जुडिशल उसको पावर्स हैं, वो भी एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की शक्ल में सम पावर्स आर पोजेस्ड बाय द जुडिकेचर। ये भी एक लेजिस्लेशन का इख्तियार दिया गया है कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अपनी जो रूल्स हैं वो खुद बना सकती है, जिसका नाम हम कहते हैं हाई कोर्ट रूल्स, सुप्रीम कोर्ट रूल्स। वो अपने ही सिस्टम को चलाने के लिए वो उनको ये पावर्स डेलीगेट की गई हैं और ये पार्लियामेंट की तरफ से दी गई हैं। और इसको जब वो ये रूल्स बनाते हैं
और तो इसको हम एक ट्रू सेंस में लेजिस्लेशन कह सकते हैं, ट्रू सेंस में, क्योंकि इसमें वो अपने रूल्स खुद बनाती है। और हमने पहले ये कहा था सुप्रीम लेजिस्लेशन की वीडियो का जिक्र करते हुए कि ये जो है रूल बनाना है, ये इसी को लॉ मेकिंग कहते हैं, इसी को लेजिस्लेशन कहते हैं। तो इसी तरह सिविल प्रोसीजर कोड में जो कानून की एक किताब है CPC, उसमें जो रूल्स बनाए जाते हैं वो भी डेलीगेटेड हैं हाई कोर्ट्स को। हर रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स को इख्तियार है कि वो अपने रूल्स खुद बनाएगी। इसी तरह उसके बाद म्यूनसिपल जो है अथॉरिटीज़, इनको भी दे आर इंटरेस्टेड विद लिमिटेड पावर्स टू लेजिस्लेट, कि वो अपने पावर्स और स्पेशल लॉ बनाएं अपने ज़िले हुकूमतों को। जैसे लाहौर अगर मिसाल दें तो लाहौर में म्यूनसिपल लॉज हैं, तो वो म्यूनसिपैलिटीज़ में अपने स्पेशल लॉज बनाते हैं जिनको हम बाई लॉज कहते हैं। इसके बाद जो ऑटोनोमस हैं, ऑटोनोमस लेजिस्लेशन भी एक किस्म की पूरी लेजिस्लेशन है जो इख्तियार स्टेट ने प्राइवेट हैंड्स को दिया है, प्राइवेट ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल को दिया हुआ है कि वो अपनी लेजिस्लेशन खुद कर सकते हैं। और ये नए रूल बनाने के मुतरादफ है, नए रूल्स। और ये एक बहुत बड़ा इख्तियार है जो उसको दिया गया है और प्राइवेट लोगों को दिया गया है। और इसमें हुकूमत की, स्टेट की कोई आवाज़ नहीं है, इसमें रियासत की कोई आवाज़ नहीं है, इसमें आवाज़ इंडिविजुअल्स की है कि वो अपने मामलात खुद अपने ऊपर लागू करें। तो ये इस तरह रेलवे, अगर हम कहें कि रेलवे कंपनी जो है वो अपने अफेयर्स को इसी बाई लॉज के ज़रिए कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। इसी तरह हम कहेंगे कि ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपने स्टैचूट्स बनाते हैं और अपने जो अफेयर्स हैं वो अपने ही मेंबर्स पर वो रूल्स बनाते हैं। इसी तरह जो कंपनीज़ हैं वो जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है और उसकी मैनेजमेंट को डिटरमिन करते हैं, तो ये इख्तियार उनको दिया गया है। इस तरह ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हमारा जो है ये अंडर सुप्रीम लेजिस्लेशन होती है। तो इसके साथ ही ये हमारी वीडियो मुकम्मल हुई। और आप जो हैं वो इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, इसको इंडोर्स करें। और ये है कि और उस अगली वीडियो जो है वो इसके ऊपर वो बनेगी कि जो पहले लॉज जो पहली जो लेजिस्लेशन होती थी और अब की जो लेजिस्लेशन है वो कैसी थी और उनमें कौन सी ज़्यादा एडवांटेजेस है, वो हमारी अगली वीडियो होगी। तो अल्लाह हाफिज़।